नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार ने आज अपना 8वां बजट पेश करते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। बजट में किसी नए कर का ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट भाषण पढ़ते हुए सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा, जिससे करीब 80,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बापरोला इलाके में स्थापित किया जाएगा। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। जहां भी इस बजट से यहां विधानसभा से पास बजट का एक भी रुपया खर्च हो रहा है, उस काम का हम एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करवाएंगे। वहां से उससे कितने जॉब मिले, इसका पूरा एम्प्लॉयमेंट ऑडिट का पूरा प्लान लेके आ रही है सरकार। और ये पूरे देश में पहली बार होगा कि जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे काम से कितने जॉब क्रिएट हुए, उसका भी लेखा जोखा योजना में भी शामिल होगा और उसका ऑडिट भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये सब कार्यक्रम जो मैंने अभी रोजगार बजट के तहत आपके समक्ष रखे, अगले 5 वर्ष के लिए योजना है हमारी। और इनके सफल क्रियान्वयन से जो नई नौकरियां निकलेंगी, उनमें अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख कम से कम नौकरियां नई निकलेंगी। इन कार्यक्रमों के लिए अगले 5 साल के दौरान 4,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पहले वर्ष के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए मैं इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। हम आपको बता दें कि सिसोदिया ने विधानसभा में 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सिसोदिया ने इसे रोजगार बजट की संज्ञा देते हुए कहा है कि इससे दिल्ली में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हम आपको बता दें कि यह दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार का लगातार 8वां बजट है। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारी सरकार का रोजगार बजट युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। केजरीवाल ने कहा कि बजट में दिल्ली के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, जिसमें बच्चे हैं। ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज़ करना है। 12% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है। तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं। और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर
पूरी रूपरेखा समझाई गई, ये जॉब्स कहाँ से आएंगे। इतनी इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कभी इस तरह की हुई है। जो जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी। तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और हर एक की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, हर एक की बहुत डिटेल्ड स्कीम्स बनाई गई हैं। दिल्ली की 5 मार्केट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स को पूरा रिवैम्प किया जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा और वहाँ पे उम्मीद है कि पूरे रिवैम्प और इनोवेशन के बाद उन मार्केट्स के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से उम्मीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट्स दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की इकनॉमी बढ़ेगी। और हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा, लंबा फेस्टिवल होगा, जिससे दिल्ली की इकनॉमी बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगे। होलसेल, दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली बाज़ार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग। मैंने पिछली साल ऐलान किया था दिल्ली बाज़ार पोर्टल, जिसमें दिल्ली के सारी दुकानें, दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पे लाए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिकता है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, कहीं भी कोई भी माल बिकता है, वो आपके पड़ोस में रहने वाला, किसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सूरज छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभी भी खरीद सकता है, रात को 12 बजे 1 बजे भी खरीद। अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से या आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे। गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है और इसको अगर हम अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिज़नेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी थोड़े से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये सारी चीज़ें, क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग, इसके ज़रिए ऑलरेडी दिल्ली ईवी कैपिटल बन चुका है देश का। दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाज़ार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने पिछली साल, जैसे ही हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे। इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो
20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही है और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं, शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ढेरों लोग। इस साल 4.25 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में 2 भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस आई जाती है, तो 10,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी का महंगाई के, इतने महंगाई के ज़माने में बच गया, स्कूल का ही बच गया। बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के क्षेत्र में दिल्ली अकेला पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहाँ पे हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसमें 20 लाख 30 लाख 40 लाख का खर्चा आता है, आप जीटीबी जाइए, एलएनजेपी जाइए, जीबी पंत जाइए, दिल्ली सरकार के 38 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, किसी में भी जाइए, सारा इलाज फ्री है, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप अमीर हो कि गरीब हो, बीपीएल के कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई टेस्ट कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, जो भी कराना है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में फ्री है। हॉस्पिटल में टेस्ट ना हो पाए, आप प्राइवेट में करा लो, सारा रिम्बर्स किया जाता है। इस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी जो है, मुझे नहीं लगता देश तो छोड़ो, दुनिया में कहीं इस किस्म की हेल्थ सिक्योरिटी कहीं किसी भी राज्य के सिटीजन्स को दी गई है। ये अब जैसे आज वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है। कोई घर में बीमार हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, सब कुछ बेचना पड़ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो दिल्ली के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, शिक्षा की सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी। तो लोगों को महंगाई से और चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर रहे हैं। तीसरी, बिजली। आज दिल्ली के 73% जनता को फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है, बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होके आया हूँ, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं हर महीने। यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। महंगाई के ज़माने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, दूसरे राज्य क्या, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा करता था, लोगों के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के महीने के बिल आया करते थे। अब लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो रही है, अब 24 घंटे पानी करेंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। केवल पानी फ्री नहीं, पानी नहीं आए तो फ्री पानी का क्या फ़ायदा है, तो पानी भी 24 घंटे आया करेगा, इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट। ये 5 चीज़ें बहुत बड़ी हैं, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। इन 5 चीज़ों से दिल्ली के एक आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा सहारा दिल्ली सरकार देने का काम करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।